हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कक्षा 6 का जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा लेक्चर नंबर 3 है देशांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने लेक्चर 2 में हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ चुका था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, देशांतर रेखाएं। तो कहने का तात्पर्य आपका यह है कि किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, मतलब किसी भी स्थान की स्थिति को क्या करने के लिए, बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, मतलब कहने का तात्पर्य है जो आपका ये अक्षांश रेखा है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कुछ और जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा, ठीक है भैया, जो आपका प्रशांत महासागर है उसमें स्थित है आपका टोगा द्वीप, और एवं हिंद महासागर में स्थित आपका क्या है, मारिस द्वीप, एक ही अक्षांश पर क्या है, स्थित है। और इन अक्षांशों का जो आपका मतलब जहाँ स्थित है वहाँ 20 अंश का क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बोला जा रहा है कि जो आपका प्रशांत महासागर में स्थित आपका टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित आपका क्या, मारिशस द्वीप है, इनकी जो आपकी अक्षांश है इनका कितना है भैया, 20 अंश का है। ठीक, उनकी सही स्थिति जानने के लिए, मतलब इन दोनों की सही स्थिति जानने के लिए, ठीक है भैया, जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। कहने का तात्पर्य जो आपका देशांतर रेखा होता है वो आपका उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ आती है भैया, दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है। ठीक है भैया, तो जो आपका भैया ध्यान दीजिए देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ आती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इनकी सही स्थिति जानने के लिए जो मतलब आपका प्रशांत महासागर में आपका टोगा द्वीप है और साथ साथ आपका हिंद महासागर में मारिशस महाद्वीप है, इनका मतलब सही स्थिति जानने के लिए ध्रुव मतलब उत्तर ध्रुव को, मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या करेंगे भैया, जोड़ने वाली जो आपका रेखा होगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से कहाँ तक, दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा जो पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी को कितनी है, मतलब कहने का जो आपका पूर्व और पश्चिम है इन दोनों को मतलब बीच की जो आपका मतलब ओर की स्थान है वही आपको दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो देशांतर रेखाएं में उत्तरी ध्रुव निकलकर दक्षिणी ध्रुव में आकर मिलती हैं, इन मतलब रेखाओं को क्या कहेंगे, इन रेखाओं को क्या कहेंगे, देशांतर यामोत्तर कहा जाता है। इनका एक नया नाम दे दिया गया, क्या दिया गया, देशांतरी यामोत्तर कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बोला जा रहा है उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। कहने का तात्पर्य जो आपका देशांतर रेखाएं होती हैं इनका जो माप होता है इन्हें किसी में मापा जाता है, अंशों में मापा जाता है। ठीक है, जैसे आपको भैया ध्यान दीजिए कोई किसी चीनी या फिर मतलब किसी ठोस पदार्थ को भैया ध्यान दीजिए किलोग्राम में नापा जाता है, और द्रव पदार्थ को किस में नापा जाता है, लीटर में नापा जाता है। ठीक है, किसमें दोस्तों, लीटर में नापा जाता है। ठीक, ऐसे ही आपका भैया ध्यान दीजिए जो आपका देशांतर के भैया ध्यान दीजिए दूरी होती है उनसे किसका जाता है, अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक अंश को मिनट में और प्रत्येक मिनट को किस में विभाजित किया गया, सेकेंडों में विभाजित किया गया, मतलब अलग किया गया है। ये अर्धवृत्त है। कहने का तात्पर्य जो आपका देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं, अर्धवृत्त बनाती हैं। देखिए अर्धवृत्त बनाती हैं। और जो आपका भैया ध्यान दीजिए अक्षांश रेखा होता है उसमें क्या होते हैं, समांतर रेखा बनाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए भैया ध्यान दीजिए आपका इस तरफ है आपका अक्षांश रेखा और इस तरफ आपका दोस्तों देशांतर रेखा, इसलिए दोनों में अंतर आपको यही स्पष्ट है कि इसमें से जो आपका भैया ध्यान दीजिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इसमें भैया ध्यान दीजिए जो रेखा होती है समांतर होती हैं, बट लेकिन जो आपका देशांतर होता है इसमें क्या होती है, अर्धवृत्ताकार होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आकर क्या मिलती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। कहने का तात्पर्य है जब हम देशांतर रेखाओं को भी ध्यान दे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए जो आपका जो देशांतर रेखा है ध्यान दीजिए इसे बीच की दूरी क्या है, धीरे धीरे जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो इनकी दूरी पर जब मतलब जाते हैं तो इनका बीच की दूरी क्या होती है भैया, घटता चला जाता है। क्या हो जाता है, घटता चला जाता है, मतलब कम होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब ध्रुव पर आकर जब मिल जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आगे देखिए वही बोला जा रहा है उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या
होती है, घटती जाती है। मतलब जब देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो धीरे धीरे जब ध्रुवों के पास जाती है तो क्या होती है, घटते जाती है, एवं ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और ध्रुवों पर जाकर यहाँ पे क्या हो जाती है भैया दोस्तों, शून्य हो जाती है। ठीक है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है जितने भी मतलब यामोत्तर हैं वो जाकर भैया ध्रुवों पर मिलते हैं और वो वहाँ क्या बना लेते हैं, शून्य बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अक्षांश, मतलब अक्षांश रेखा हमने बताया कि भैया क्या होता है, भैया समांतर होता है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आपका भैया ध्यान से अक्षांश रेखा होता है वह समांतर होती है, और जो आपका ये देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, अर्धवृत्ताकार होती है। और इनके बोला जा रहा है देशांतरी यामोत्तर की लंबाई, मतलब जो देशांतरी यामोत्तर की क्या होती है, लंबाई, देशांतरी यामोत्तर की जो आपकी लंबाई होती है क्या होती है, एक समान होता है, एक बराबर होता है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संस्थाओं में व्यक्त करना कठिन था। बोला जा रहा है इसलिए इन्हें क्या होता है, मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना क्या होता है, कठिन कार्य है। तब सभी देशों ने निश्चय किया, मतलब तब सभी देशों ने मिलकर क्या किया, एक गठन किया, निश्चय किया, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। कहने का तात्पर्य जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला क्या है भैया, स्थित है, से वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम, मतलब पूर्व से जब वो आपका गुजरेगा पश्चिम की ओर यामोत्तर, तो वही भैया ध्यान दीजिए कि क्या किया भैया, गणना किया गया, मतलब गिनती शुरू किया गया। कहने का तात्पर्य यह है जो ग्रीनविच वेधशाला है जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से कहाँ भैया, पूर्व से लेकर पश्चिम से यहाँ क्या किया भैया, गणना किया गया। मतलब गणना का मतलब होता है भैया काउंटिंग किया गया, गिनती किया गया। ठीक है, इन यामोत्तर को क्या कहा गया, प्रमुख यामोत्तर कहा गया। जब ऐसा कार्य किया गया तो इन्हें क्या कहा गया, प्रमुख। प्रमुख का मतलब होता है मेन यामोत्तर कहा गया। इनका मान 0 अंश देशांतर है, मतलब कहने का तात्पर्य जो आपका ये वेधशाला है इनका क्या है भैया, 0 अंश का क्या है, आपका देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। कहने का तात्पर्य जो आपका ये जो आपका पूर्व से पश्चिम की आपका यामोत्तर आ रहा है वहाँ से जो गणना किया गया है, तो आप चाहे भैया पूर्व ले लीजिए चाहे पश्चिम, आपका दोनों तरफ क्या बनेगा, 180 अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। कहने का तात्पर्य बोला जा रहा है जो प्रमुख यामोत्तर है, आपका जो मेन यामोत्तर है वह 180 यामोत्तर मिलकर क्या बने भैया, 180 यामोत्तर मिलकर, जो आपका ये आपका पूर्व से पश्चिम में है, ये 180 यामोत्तर मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है भैया, अलग करती है, बांट देती है। किस तरफ, एक पूर्वी क्या भैया, एक पूर्वी गोलार्ध और एक आपका क्या होता है, पश्चिमी गोलार्ध। और इसमें देशांतर में क्या होता है, जो आपका विषुवत वृत्त होता है वह पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसमें क्या कहेंगे भैया, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक, और ऐसे इसमें भैया देशांतर रेखाओं में क्या होता है, ये जो आपका भैया ध्यान दो यामोत्तर होते हैं 180 पर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। एक पूर्वी गोलार्ध हो जाता है और एक इसमें क्या हो जाता है भैया, पश्चिमी गोलार्ध। उसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसमें क्या होता है भैया, पूर्व की तरफ भैया पश्चिमी, पूर्व की तरफ पूर्वी गोलार्ध और भैया पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्ष पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्ष पश्चिम का उपयोग किया जाता है। कहने की तरफ बोला जा रहा है कि इसलिए स्थान के देशांतर में आपका क्या होता है, पूर्व की तरफ भैया ध्यान दो, पूर्व अक्ष को भैया पूर्व अक्ष को भैया पूर्व कहते हैं और भैया पश्चिम अक्ष को क्या कहेगा भैया, पश्चिम कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपका भैया ध्यान दो अक्षांशों में भी होता है कि भैया ऊपर वाला भैया उत्तरी गोलार्ध होता है, मतलब ऊपर वाला उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भैया दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऐसे इसमें भी ध्यान दो, पूर्व की तरफ अक्ष को भैया पूर्वी गोलार्ध और भैया पश्चिम अक्ष को भैया क्या कहा जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। कहने का तात्पर्य कि जो आपका ये पूर्वी गोलार्ध है और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कहने का तात्पर्य यह जानना रोचक होगा, हमारे लिए भी यह बहुत आनंदमय होगा कि यार वास्तव में ये क्या है, बहुत आश्चर्यजनक होगा कि यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश आपका पूर्व, 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम में ही क्या है,
ये यामोत्तर एक ही रेखा पर क्या है भैया स्थित हैं। जो आपका ये पूर्व है पश्चिम है एक ही रेखा पर क्या है भैया स्थित हैं, रुके हुए हैं। ठीक, अब ग्लोब पर अक्षांश मतलब बोला जाता है जो आपका भैया ग्लोब पर अक्षांश क्या होते हैं भैया समांतर होते हैं। मैंने कहा कि भैया ध्यान दीजिए जो आपका अक्षांश रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं, वह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। लेकिन जो आपका भैया देशांतर रेखा होती है वो आपका भैया ध्यान दो अर्धवृत्ताकार होती है और भैया ध्यान दीजिए ये जाकर कहाँ मिल जाती हैं, ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ भैया ध्यान दो धीरे धीरे ध्रुवों के पास जैसे जाते हैं ये क्या होते हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है भैया घटता चला जाता है। ठीक, तो ये बोला जा रहा है अब ग्लोब पर अक्षांश मतलब समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। मतलब आपका जो आपका ये भैया ध्यान दीजिए देशांतर रेखाओं का जो आपका ग्रिड बना है इसे हम लोग ध्यान से देखें और इसमें भैया समझाया गया कि ये जो आपका भैया ध्यान दीजिए देशांतर रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ग्लोब पर अगर किसी क्षेत्र या फिर किसी वस्तु का या फिर किसी भी चीज़ का अगर भैया ध्यान दो आपको मतलब जानकारी प्राप्त करना हो तो आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में अगर जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त है तो आप ग्लोब को आसानी से उस क्षेत्र को उस जगह को आराम से देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये आपके लिए है। ठीक, हाँ आगे देखिए, बोला जा रहा है उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं असम में धुबरी। असम में क्या है आपका धुबरी है जो आपका 26 अंश कहाँ है भैया उत्तर में। मतलब बोला जा रहा है आपका जो भैया असम में धुबरी जो है आपका कहाँ है भैया उत्तरी, मतलब कितना है कहाँ है धुबरी 26 अंश कहाँ है उत्तर में है। कहाँ है भैया उत्तर मतलब भैया ऊपर की तरफ। ठीक, एवं 90 अंश पूर्व देशांतर मतलब 90 अंश पूर्व देशांतर में क्या है भैया स्थित है। ठीक है भैया, ये क्या है स्थित है असम में। ठीक है, जो आपका धुबरी है वो 26 अंश उत्तरी ध्रुव में और तथा 90 अंश पूर्व देशांतर में क्या है भैया स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अक्षांश रेखाओं को गुजारोगे और आपका देशांतर रेखा गुजारेंगे तो जहाँ से बनेगा आपका जहाँ मिलन होगा इन दोनों का, जैसे आप अगर कोई रेखा खींच रहे और एक भैया लंबा मतलब खींचेंगे तो कहीं ना कहीं आकर भैया उस रेखा से टकराएगा, मिलेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो वही जो आपका भैया ध्यान दो बिंदु बनेगा वही आपका क्या होगा भैया धुबरी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसको समझने के लिए कागज पर ये सो आपका क्रियाकलाप है। ठीक है, और बोल लीजिए बोला जा रहा है आपका। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो लेकर आप लोग के सामने आऊँगा। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए हमारे प्रचंड क्लासेस को ज्वाइन करें और अपने सपने को साकार करें, क्योंकि इस महासंग्राम बैच को आप लोग ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।